जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय
30 अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। श्लोक संख्या 15। सब लोग मेरे पीछे बोलें। प्रजा विसर्ग आदिष्ट पित्रा मामनुवर्तित तत्र कन्याम्बरारोहा ताम उद्वहत माचिरम। प्रजा विसर्ग आदिष्ट पित्रा माम अनुव्रता तत्र कन्याम्बरारोहा ताम उद्वहत माचिरम। प्रजा विसर्ग आदिष्ट पित्रा मामनुवर्तत तत्र कन्याम्बरारोहा तामुद्वहत माचिरम। बोलिए। वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए। प्रजा विसर्गी संतान उत्पन्न करने के लिए आदिष्टाः आदेश पाकर पित्रा पिता द्वारा माम मेरा आदेश अनुवर्तता पालन करती हुई तत्र वहाँ कन्या को वर आरोहाम अत्यंत योग्य तथा अत्यंत सुंदरी ताम उसको उद्वहत ब्याहलो माँ बिना चिरम समय गमाए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। चूंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूँ क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तो श्लोक को फिर से समझेंगे। इस श्लोक में आज का श्लोक कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? आप लोग कई दिनों से सुन रहे हैं। भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं किनको? प्रचेताओं से। प्रचेताओं से भगवान कह रहे हैं। और प्रचेता लोग कितने हैं? 10 हैं। और ये 10 क्या हैं? जुड़वा भाई हैं, एक साथ उत्पन्न हुए। एक साथ उत्पन्न हुए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और सब एक जैसे गुण वाले, एक स्वभाव वाले। और भगवान भी कह रहे एक ही विवाह करो, मतलब एक ही कन्या के साथ सब विवाह करो। ये सामान्य बात नहीं है। 10 के 10 भाई जो है एक कन्या के साथ विवाह करें, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी योग्यता है। ये 2 भाई भी होते हैं, चाहे जुड़वा भाई हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन कुछ अंतर रहता ही है थोड़ा बहुत है। लेकिन ये 10 भाई में जो है मतलब इतनी एकता है, इतनी एकता है
कि एक ही कन्या के साथ विवाह करेंगे, भगवान का यह आदेश है। अन्यथा कभी ऐसा आदेश नहीं होता। शास्त्रों में, साधु में, आचार्यों में कभी भी ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है इनके द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कि दो व्यक्ति भी जो एक स्त्री के साथ विवाह करें। एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन दो व्यक्ति भी जो है एक स्त्री से विवाह नहीं कर सकते हैं। बहुत कम जो है, ये दुर्लभ ऐसी जो है स्थिति होती है जहाँ ऐसा आदेश प्राप्त हो। तो इसमें शब्द सबसे पहले क्या है? प्रजा विसर्ग। प्रजा विसर्ग का मतलब है प्रजा की उत्पत्ति। उस समय जिस समय भगवान बोल रहे हैं उस समय प्रजा की कमी है, प्रजा की कमी है, इसलिए प्रजा की उत्पत्ति के लिए। और प्रजा कैसी उत्पन्न हो? जो अच्छे गुणों वाले संतान उत्पन्न हो। अभी तो लोग बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि कैसा बच्चा उन्हें पैदा करना है, उसके लिए कैसे संस्कार करने चाहिए उनको। गर्भाधान संस्कार है, गर्भ संस्कार है, तो कैसे होने चाहिए जिससे कि मतलब श्रेष्ठ प्रजा उत्पन्न हो। तो प्रजा का मतलब ये है, जा का मतलब है जिसने जन्म लिया, और प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूप से, जिसने बहुत अच्छी विधि से जन्म लिया हो, तो प्रजा कहलाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा, तुम्हें पिता ने प्रजा उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया है। भगवान कह रहे हैं माम अनुव्रता, माम अनुवर्तता, जो मेरे ही अनुवर्ती हैं। तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरे ही अनुवर्ती हैं, और उन्होंने तुम्हें प्रजा उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया है। तत्र कन्याम वरारोहम, तत्र का मतलब है इसलिए एक ऐसी कन्या है जिसका भगवान पहले परिचय दे चुके हैं कि वो जो है कैसी कन्या है। तत्र कन्याम वरारोहाम, जो श्रेष्ठ शरीर वाली है, सुंदर शरीर वाली है। ताम उद्वहत है, उसके साथ विवाह करो। मां चिरम, देर मत लगाओ, तुरंत विवाह करो। ये विवाह करना है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, विवाह करना है प्रजा की उत्पत्ति के लिए। और भगवान ने भी कहा कि एक ही संतान पैदा होगी उससे, तुम सबों को एक ही पुत्र प्राप्त होगा एक कन्या से, है ना। और उसकी योग्यता कैसी होगी वो भी भगवान बताते हैं, उसकी योग्यता कैसी होगी, उसके गुण कैसे होंगे। तो ऐसी प्रजा, तो यहाँ जो है इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है, विवाह है। अभी तो इस समय विवाह का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह किया जाता है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ विवाह का उद्देश्य क्या है? प्रजा की उत्पत्ति, प्रजा उत्पन्न करना है, श्रेष्ठ गुण वाली संतान उत्पन्न करना है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी प्रचेता न केवल भगवान के परम भक्त थे, अपितु वे अपने पिता के आज्ञाकारी थे। अतः भगवान ने उन्हें प्रमलोचा की पुत्री के साथ विवाह करने की आज्ञा दी। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो इसमें जो है बात समझना है कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि सभी प्रचेतन न केवल भगवान के परम भक्त थे, अपितु वे अपने पिता की आज्ञाकारी थे। अपने पिता की आज्ञाकारी, तो पिता की आज्ञा पहले हुई उनको, तुम जंगल में जाओ और भगवान की आराधना करो। ये 10 प्रचेता जो है अपने पिता के इतने समर्पित थे कि पिता की आज्ञा से ही वन में गए कि वन में जाओ, भगवान की आराधना करो। लेकिन भगवान की आराधना कैसे करें ऐसा कुछ पता नहीं। ये पिता की आज्ञा से वन में गए तो उनको शिव जी प्राप्त हो गए, शिव जी मिल गए। अच्छी भावना से जो है जब भगवान की आराधना करने के लिए वो जा रहे हैं तो भगवान ने ही भेजा। जैसे ध्रुव महाराज को नारद जी ने भेजा, नहीं ध्रुव महाराज जा रहे हैं भगवान की आराधना करने के लिए, तो भगवान ने नारद जी को भेजा रास्ते में कि कैसे आराधना करनी है, किस मंत्र का जप करना है। उसी प्रकार से प्रचेता लोग भी भगवान की आराधना के लिए जंगल में जा रहे हैं,
उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है कि कैसे आराधना करना है। तो शिव जी उनको रास्ते में मिल गए। उन्होंने रुद्र गीत प्रदान किया जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रार्थना थी। तो उसके द्वारा उन्होंने भगवान की आराधना की और भगवान अब प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। तो पिता का आदेश, पहले पिता का आदेश हुआ और शिव जी ने उनको मंत्र दिया। तो मंत्र गुरु हैं शिव जी, और उनके शिक्षा गुरु हैं उनके पिता राजा प्राचीन बरही। और राजा प्राचीन बरही स्वयं कर्मकांड में लगे हुए थे। उनके जो पुरोहित थे उनको जो है ज्ञान ही नहीं था, आत्मज्ञान, भगवान की आराधना कैसे करना है, उनको ज्ञान ही नहीं था। और राजा प्राचीन बरही भी बचपन में वन में नहीं गए भगवान की आराधना करने के लिए। तो प्रजा उत्पन्न करने में लग गए, प्रजापति के रूप में प्रजा उत्पन्न उन्होंने की और उन 10 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम लोग वन में जाओ, आराधना करो, भगवान की आराधना करो। तो इन पुत्रों ने भी कोई बहस नहीं की कि आप स्वयं तो गए नहीं वन में, हमें आप क्यों आदेश दे रहे हैं। वो पिता कितने आज्ञाकारी हैं। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि कोई भी आदेश अगर भगवान की पूजा, भगवान की आराधना के लिए अगर मिलता है, किसी से भी मिलता है, चाहे वो स्वयं ना करे, अगर आप उसके आदेश का पालन करते हैं तो आपका भी लाभ होता है, उसका भी लाभ होता है। अब उसने जो है किस कारण से बोल दिया कि आप भगवान की आराधना करो, जो भी कारण हो, वो स्वयं नहीं कर रहा है और आप जो है उसके आदेश से अगर आप लग जाते हैं भगवान की आराधना में तो जो है उसका भी बड़ा लाभ होता है। जैसे सुरुचि थी ध्रुव महाराज की सौतेली माँ, तो सुरुचि जो है अपने पुत्र उत्तम को अपने पति की गोद में बैठाई हुई थी। राजा उत्तानपाद जो है उत्तम को अपने गोद में बैठाए हुए थे, सुरुचि जो है साथ में बैठी हुई थी। और सुनीति के पुत्र ध्रुव थे, सुरुचि की सौत के पुत्र थे ध्रुव। तो ध्रुव जो है उनको तो कुछ पता नहीं था कि माता और माता के बीच में कैसे अंतर है, कैसे मतभेद हैं, क्या सौत या डाह होता है, उस बालक को तो कुछ पता नहीं था। तो अपने छोटे भाई को देखा पिता की गोद में बैठा है तो वो भी बालक जो है पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पिता चूंकि जान रहे थे कि सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा है और सुरुचि मेरे पास बैठी है, तो पिता ने उसको सहारा नहीं दिया पुत्र को गोद में चढ़ने का। तो पुत्र जो है गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहा था ये आशा करके कि पिता जो है मुझे सहारा देंगे तो मैं गोद में चढ़ जाऊं, तो मैं भी गोद में चढ़ जाऊं। ये पिता ने जो है सहारा नहीं दिया और सुरुचि को जो है ये अवसर मिल गया कि मेरे पति जो है मेरे बस में है और मेरे प्रभाव से उसको जो है अपनी गोद में नहीं चढ़ने का सहारा दे रहे हैं। तो उसने जो है ध्रुव को कठोर बात बोल दी। तो सुनने में शब्द तो कठोर नहीं थे, बड़े कोमल स्वर में बोले, लेकिन वो भाव बड़ा कठोर था। उसने कहा कि तुम जो है भगवान की आराधना करो और भगवान की आराधना से तुम जो है मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो भगवान की आराधना करने के लिए तो उसने भी कहा, सुरुचि ने भी कहा। और ध्रुव को जो है बड़ा ये जो है कठोर वचन महसूस हुआ, बड़ा कठोर लगा कि माता ने ऐसी बात बोली। और वो बहुत रोता हुआ सुनीति के पास आया और सुनीति ने क्या कहा कि बेटा तुम्हारे सौतेली माता की एक बात तो सही है कि तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। एक बात में जो है कुछ गुण है, उसकी एक बात में तो गुण है, तो तुम भगवान की आराधना करो, क्योंकि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो और मुझको जो है तुम्हारे जो पिता हैं वो दासी भी नहीं समझते हैं। तो सुनीति ने जो है मतलब कहा कि हाँ भगवान की आराधना करो। लेकिन दूसरी बात गलत थी। दूसरी बात क्या थी कि भगवान की आराधना करो तो तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। तो भगवान को जो है क्या
आवश्यकता है कि सुरुचि के गर्भ से जन्म देंगे तब ध्रुव को जो है पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। भगवान जो है, भगवान से बढ़कर सुरुचि है क्या कि भगवान जो है इसको वरदान देंगे कि सुरुचि के गर्भ से बेटा पैदा हो तभी तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो क्या भगवान के लिए सुरुचि के गर्भ से ध्रुव को पैदा करने की आवश्यकता है क्या? तो सुरुचि ने तो अपना मतलब भगवान से बड़ा अपना पद बना लिया कि भगवान की आराधना करो और भगवान जब तुम्हें वरदान देंगे तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो गलत था, है ना? तो गलत था ये। तो आराधना, अगर वैसे आराधना जैसे राजा प्राचीन बरही ने कहा अपने पुत्रों को कि भगवान की आराधना करो, तो राजा प्राचीन बरही को पूरा लाभ हुआ, पूरा लाभ हुआ। और हुआ क्या कि 10,000 साल तक ये तो मंत्र का जप कर रहे हैं प्रचेता लोग। और इसी बीच में अब वो तो ऐसे तो नियम यही था कि वो तपस्या करके आए वापस, तब जो उनके पिता हैं उनको राज्य सौंपें और तब वो वन में जाएं, राजा प्राचीन भरी। लेकिन नारद जी ने उनको ऐसा उपदेश दिया कि उनको लगा कि मैं तुरंत ही राज्य को छोड़ करके वन में चला जाऊं। तो राजा प्राचीन भरी उन पुत्रों के वापस आने के पहले ही चले गए, राज्य को छोड़ करके वन में चले गए और आदेश दे गए मंत्रियों को। उस समय मंत्री भी ऐसे सच्चे थे कि राज्य को नहीं हथियाएंगे, राज्य को नहीं हथियाएंगे। वो जो है राज्य का भार तब तक उठाएंगे, चलाएंगे राज्य को जब तक प्रचेता लोग, राजा प्राचीन बरही के पुत्र वापस ना आ जाएं तपस्या करके और वो राज्य ना संभालें, तब तक मंत्री लोग। तो पिता का आदेश, तो राजा प्राचीन बरही का आदेश मंत्रियों ने अपने ऊपर ले लिया कि जब प्रचेता आएंगे तो उनको आदेश देंगे पिता का कि तुम विवाह करो और संतान उत्पन्न करो और राज्य करो। और यहाँ प्रचेता लोग जो है भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हुए, तो प्रचेताओं को कुछ पता नहीं है कि पिता का क्या समाचार है। 10,000 साल तक इन्होंने भगवान की आराधना का वो मंत्र पाठ किया और भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तो इन प्रचेताओं को कुछ भी पता नहीं है कि पिता ने हमें आदेश दिया था या पिता कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। वो तो सोच रहे कि हमारे पिता जो है राज्य कर रहे होंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें आदेश मिला है पिता के द्वारा, क्या? प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा, पिता के द्वारा तुमको प्रजा उत्पन्न करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो भगवान जो है पिता का आदेश सुना रहे हैं प्रचेताओं को कि तुम्हारे पिता का ये आदेश हुआ है, कि भगवान को सब कुछ पता है। तो भगवान ही मीडिया है, पहले कोई मीडिया नहीं था, भगवान ही इस तरह से मीडिया बनते थे, या नारद जी के भी मीडिया बनते थे। तो प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा माम अनुवर्तता, माम अनुवर्तता माने अब वो जो पिता हैं वो मेरे अनुवर्ती हो चुके हैं, अब मेरी इच्छा के अनुसार वो भी जो है समर्पण, मुझे समर्पित हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने जो आदेश दिया विवाह करने का, राज्य करने का और संतान उत्पन्न करने का, अब वो चले गए, अब तुम किसके साथ विवाह करोगे? अब ये इसका जो है निर्णय कौन करेगा? तुम्हारे पिता तो अब मेरे भजन में लगे हुए हैं, तो अब मैं आदेश दे रहा हूं तुम्हें। भगवान जो है मतलब वो विधि के अनुसार आदेश दे रहे हैं। भगवान तो अपना आदेश दे सकते हैं स्वतंत्र रूप से, भगवान स्वतंत्र हैं, सबसे ऊपर हैं। लेकिन नहीं, भगवान जो है उस विधि के अनुसार आदेश दे रहे हैं कि मेरा आदेश अब इसलिए आवश्यक है कि मैं तुम्हें आदेश दूं क्योंकि तुम्हारे पिता जितना आदेश दे गए उसके बाद अब वो भजन में लगे हैं, तो मेरे भजन में लगे हैं, अब मेरे प्रति समर्पित हैं, अब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। तो वो पिता का ही आदेश है जो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। तो तुम्हें किससे विवाह करना है? अब ये जो है मेरा निर्णय है। भगवान इतनी विधि का पालन करते हैं कि संदेह ना रहे कि कहीं पिता ने कुछ और तो नहीं बोला, भगवान कुछ और बोले, पिता ने कुछ और तो नहीं बोला, तो फिर क्या करेंगे? और दो हमारे अधिकारी हो जाएं तो हम किसकी बात करें, किसकी बात माने? हैं? आपके कोई अधिकारी हैं वो कहेंगे मंदिर की सफाई करो, दूसरा अधिकारी बोलता है जाओ पुस्तकों का वितरण करो, तो क्या करेंगे? तो एक ही अधिकारी होना चाहिए ना आदेश देने का।
इसलिए अगर दूसरा अधिकारी आपको कुछ आदेश देता है तो वो आपके पहले अधिकारी की बात करके कि वो तुम्हारे जो अधिकारी हैं तुम्हें इतना आदेश दे गए और अब वो इस कार्य में लगे हुए हैं, मेरे साथ में हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, तो वो उनका ही आदेश है। तो ये तरीका है, ये तरीका तो नहीं है कि आप जो है इस अधिकारी के नीचे कार्य कर रहे हैं, मेरा अधिकार उनसे बढ़कर है, मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं, उनके आदेश को काट रहा हूं। तो ये तरीका तो नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है बड़ी मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो वो जो है मर्यादा के अनुसार कह रहे हैं कि प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा माम अनुवर्तता। तुम्हारे पिता आदेश दे के चले गए हैं और अब जो है तुम्हें उनसे आदेश और आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जो मैं आदेश दे रहा हूं उसको करो। और तत्र कन्याम बरारो हाम ताम वहतमाचरम, उससे वह करो और बिना विलंब के उसके साथ वह करो, है ना। तो भगवान जो है ये बात बता रहे हैं। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है। तुम्हारे पिता तो आजकल हैं मेरी सेवा में मग्न, उन्होंने आज्ञा दी तुमको, तुम संतान करो उत्पन्न, अतः शीघ्र ही देवी सम उस कन्या से विवाह कर लो और अपने पिता की तुम आज्ञा का पालन करो। हाँ। तो यहां पर भगवान पहले कह चुके हैं, भगवान ये बात कह चुके हैं कि तुम विवाह जो करोगे तो उससे तुम्हें एक ही पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्लोक संख्या 11 में कह चुके हैं कि यदि युजम पितरादेशम अगृहिष्ट मुदान्विता, कि चूंकि तुमने प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के आदेश का पालन किया है, अथवा औषधि कीर्तिर लोकान भविष्यति, तुम्हारी कीर्ति बहुत फैलेगी संसार में, और भविता विस्तृतः पुत्रो अनवमो ब्रह्मणो गुण है, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो ब्रह्मा जी से किसी प्रकार नौ नहीं होगा। नौ नहीं होगा मतलब 10 का 10 अनवमो। हाँ, अगर अपने ब्रह्मा जी से 9 नहीं है, इसका मतलब अगर ब्रह्मा जी 10 हैं तो वो भी 10 ही होगा, 9 नहीं होगा। अनवमो, अनवमो ब्रह्मणो गुण है, गुणों में ब्रह्मा जी से 9 नहीं होगा। ये ताम आत्मवीर्येण त्रिलोकीम पूर्यशति, जो अपने संतानों के द्वारा तीनों लोकों को भर देगा। तो प्रचेताओं से जो है जो पुत्र होंगे वो दक्ष होंगे, और ये दक्ष वही दक्ष हैं जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे दक्ष, और उनकी पुत्री सती का विवाह शिव जी से हुआ था, और शिव जी का अपराध किया था, फिर दक्ष का जो है सिर काट करके और बकरे का सिर लगाया गया था। उस अवस्था में शिव जी से क्षमा मांगी दक्ष ने, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहे, तो फिर उन्होंने अब जन्म लिया। अब जन्म लेंगे, प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तो वो दक्ष होंगे, तो वो दक्ष होंगे। तो ये भगवान ने ये बात कही। अब यहाँ पर एक विचार और करना है कि ऐसा विवाह जो है पहले भी हमने शास्त्रों में पढ़ा सुना है कि कई भाइयों के एक ही कन्या से विवाह हुए। कौन है? 5 पांडव। 5 पांडवों का भी जो है एक द्रौपदी से विवाह हुआ। तो इसमें द्रौपदी भी इतनी योग्य थी कि उसका समान भाव जो है 5 पांडवों के प्रति है, और 5 पांडवों का भी जो है एक दूसरे के प्रति इतनी एकता है कि कुछ अंतर नहीं है। तो इतनी योग्यता इस कन्या में हो और पतियों में हो तब विवाह हो सकता है। तो इस विवाह का भी अनुमोदन व्यास जी ने किया था और राजा द्रुपद को समझाया था, तब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। लेकिन 5 पांडवों के जो है द्रौपदी के द्वारा 5 पुत्र हुए, अलग अलग नाम बताए गए। युधिष्ठिर से जो पुत्र हुए वो प्रतिविंध्य हुए, भीमसेन के पुत्र हुए श्रुत सोम हुए, अर्जुन के पुत्र हुए वो श्रुत कीर्ति हुए। इस तरह से 5 पांडवों के अलग अलग पुत्र। लेकिन यहाँ तो और विशेष बात है कि 10 भाइयों से जो है एक ही पुत्र उत्पन्न होगा। और ये लोग जो है
केवल एक ही बार सहवास करेंगे उस कन्या के साथ और एक ही पुत्र उत्पन्न होगा। उस पुत्र में जो है कितने गुण होंगे, क्योंकि 10 भाइयों का जो तेज है उससे वो पुत्र पैदा होगा। तो वो दक्ष होंगे इस तरह से। फिर भगवान ने ये बात बताई कि जो कन्या है तो वो जो है कैसे उत्पन्न हुई है। तो भगवान ये बताते हैं कन्या कैसे उत्पन्न हुई है। श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल लोचना। कंडू मुनि से जो है वो कमल जैसे नेत्र वाली कन्या उत्पन्न हुई है प्रमलोचा नामक अप्सरा से। कंडू मुनि के द्वारा प्रमलोचा नामक अप्सरा से वो कन्या उत्पन्न हुई है। तो इस विषय में प्रभुपाद तात्पर्य थोड़ा लंबा लिखते हैं कि इंद्र को ईर्ष्या होती है। कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि इंद्र का पद प्राप्त कर लेंगे, तो उनको इंद्र के पद में बाधा आएगी, तो वो जो है अप्सरा को भेजते हैं और अप्सरा उनको जो है विचलित करती है तपस्या से और कन्या उत्पन्न करती है। और वो कन्या बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे गुणों वाली है ना। तो ये सोच करके कोई स्त्री किसी साधु के पास जाए कि किसी साधु से मुझे अच्छा पुत्र होगा और व्यभिचार करे साधु के साथ, तो वो अच्छी संतान नहीं होगी। प्रभुपाद ने भी कहा कि कई स्त्रियां जो है कहीं तीर्थ में जाते हैं किसी साधु के पास और गुप्त संबंध बनाती हैं उस साधु से कि पब्लिक में तो जो है जनता में तो ये संबंध की अनुमति नहीं है, तो गुप्त संबंध बनाती है किसी साधु के साथ कि अच्छा संतान उत्पन्न हो। अच्छी संतान नहीं होगी। ये जो है अवैध संबंध है, व्यभिचार है, ऐसे अच्छी संतान नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन ये अच्छी संतान उत्पन्न होगी। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न हुई। और स्वर्ग की अप्सरा आई उनको तपस्या से डिगाने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपनी ओर, और उससे जो है जो कन्या उत्पन्न हुई है वो बहुत अच्छी श्रेष्ठ गुणों वाली है कन्या। अब इसको कैसे समझें, इसको कैसे समझें? ये विधि नहीं है कि कोई स्त्री जो है कोई विवाहिता स्त्री है, वो जाती है तो किसी को पता नहीं है, उसने किसी साधु से किसी ब्रह्मचारी से संबंध बना लिया और पुत्र उत्पन्न कर लिया, और लोग समझेंगे अपने पति से ही वो पैदा हुआ है, उसके पति से पैदा हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। अवैध संबंध, लेकिन ये अवैध संबंध नहीं है। एक ऋषि हैं तपस्या कर रहे हैं और कोई अप्सरा आई, स्वर्ग की अप्सरा आई, तो स्वर्ग की अप्सराओं का जो है ये कार्य होता है, तो वो अपना कार्य करते हैं। उनका कोई ये अवैध कर्म नहीं है कि वो गुप्त रूप से संबंध स्थापित कर रहे हैं। वो तो जो है आकर्षित करती हैं, उनका कार्य आकर्षित करना है। और ऋषि अगर आकर्षित हो गए तो वो आकर्षित हो गए, कुछ समय के लिए उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति का विचार आया, लेकिन फिर वो इंद्रिय तृप्ति का विचार उनका तुरंत दूर हो जाता है और वो जो है अपनी तपस्या में फिर स्थित हो जाते हैं। वो फिर आसक्त नहीं होते। तो ना कंडू मुनि ने कन्या का पालन पोषण किया और ना अप्सरा ने पालन पोषण किया, वो छोड़ के चले गए। तो ये ऐसे जो ऋषि हैं वो सामान्य मनुष्य नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। जो आजकल के जो साधु हैं तो इस तरह से नहीं है कि वो साधु जो है फिर हमेशा गुप्त संबंध बनाने का प्रयास करेगा, वो ढूंढेगा कि कोई स्त्री मिल जाए, गुप्त संबंध बनाऊं उससे, तो वो अच्छी संतान नहीं होगी। तो अच्छी संतान, और भगवान जो है विशेष प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कन्या जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे गुण वाली है, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं है। तुम लोगों के अंदर भी इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं, उसके अंदर भी इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं है। वो भी पूर्ण समर्पित है, वो भी तुम्हारे ऊपर समर्पित है और तुम मेरे ऊपर समर्पित हो, तो पूर्ण जो है ये अच्छा संबंध है। पति जो है भगवान को समर्पित है, पत्नी पति को समर्पित है, तो इस तरह से पत्नी को ही वही गति प्राप्त होगी जो पति को प्राप्त होगी। तो पत्नी की पूर्णता इसी में ही है
कि वो पति को समर्पित हो। तो वो कन्या में जो है इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं, भगवान ये बता रहे हैं, है ना। तो इस बात को समझना है। फिर श्लोक संख्या 12 में भगवान ने बताया कि भविता विश्वथा पुत्रो, कि बहुत जो है योग्य पुत्र उत्पन्न होगा, तो जिसके जो है संतानों से तीनों लोग भर जाएंगे। तो आगे चल करके कथा आएगी, 6वें स्कंद में आएगी ये कथा, कि दक्ष से जो है 10,000 पुत्र हुए, वो भी जुड़वा भाई। जैसे 10 प्रचेता जुड़वा भाई थे, ऐसे दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, हर्यश्व नाम के पुत्र हुए। उनको दक्ष ने आदेश दिया कि तुम लोग भगवान की आराधना करो। तो दक्ष का ये विचार था कि भगवान की आराधना करके आएंगे वापस और गृहस्थ बनेंगे, लेकिन भगवान की आराधना करने के लिए वो नारद जी मिल गए, और नारद जी ने कहा कि भगवान की आराधना करते हो, अब क्यों संसार में वापस जाते हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनो। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया 10,000 हरियशों को। और दक्ष को जब पता चला कि नारद जी ने उनको ऐसा कर दिया है, उनको तो जो है सृष्टि उत्पन्न करना था, तो दक्ष का भी उतना गलत भाव नहीं था। नारद जी ने जो है उनके कार्यक्रम में पानी फेर दिया, लेकिन प्रजा की वृद्धि करना, प्रजा को उत्पन्न करना उनकी चिंता थी। तो उन्होंने सहन कर लिया नारद जी के इस कार्य को। फिर 1,000 पुत्र और उत्पन्न हुए सबलासु नाम के, तो वो भी बिल्कुल जुड़वा और एक जैसे गुण वाले थे। वो भी जब गए, उनको भी आदेश दिया कि तुम वन में जाओ तपस्या करने के लिए। तो नारद जी उनको भी मिल गए, बोले ये भी तो अच्छे हैं, बड़ी अच्छे हैं, आत्माएं हैं। तो उनको जो है आदेश दिया, उसी प्रकार का आदेश दिया, और कहा तुम्हारे जैसे भाई जिस रास्ते में गए उसी रास्ते में तुम्हें भी जाना है। तो वो भी जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, वो भी अपने पिता के पास वापस नहीं आए। तब दक्ष ने नारद जी को साथ दिया कि अब तुम जो है एक स्थान में नहीं ठहर पाओगे। नारद जी को, नारद जी ने उसको भी वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया कि ठीक है, प्रचार करने का मौका मिलेगा। तो नारद जी ने उस साप को स्वीकार कर लिया। और दक्ष ने अब पुत्र उत्पन्न नहीं की, अब पुत्रियां उत्पन्न की, कि पुत्रियों को जो है विधि यही है कि घर में रखा जाए। पुत्रियों के लिए विधि नहीं है कि घर से बाहर उनको वन में भेजा जाए तपस्या करने के लिए, कहीं पढ़ाई लिखाई करने की। आजकल तो सब इस तरह से है, सब उल्टा हो रहा है। लेकिन विधि यही है कि घर में ही पुत्री को रखा जाए और उसको अच्छे संस्कार दिए जाएं, शिक्षा दी जाए। घर में ही पिता जो है शिक्षा देता है। तो 60 पुत्रियां उत्पन्न की और उनको अच्छी प्रकार से पाला पोसा बड़ा किया। फिर उनके विवाह किए अलग अलग ऋषियों से, चंद्रमा से, कश्यप मुनि से, और इस तरह से फिर सृष्टि फैली। तो दक्ष की 60 कन्याओं से फिर सृष्टि बहुत फैली। लेकिन ये जो 11,000 पुत्र हुए दक्ष के, तो इनसे भी प्रजा उत्पन्न हुई, लेकिन वो शिष्य परंपरा के अनुसार। शिष्य परंपरा के अनुसार भी तो मतलब जो प्रजा होती है तो वो भी तो प्रजा मानी जाती है कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। तो ये भी जो है एक प्रकार की प्रजा है जो शिष्य परंपरा से जन्म होता है ना। लेकिन वंश परंपरा के द्वारा भी जन्म होता है, और वो अच्छे संस्कारों के साथ जब संतान उत्पन्न होती है तो भी एक प्रकार का जन्म है। इस प्रकार से दक्ष से जो है 11,000 पुत्र जो हुए वो मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, तो पूर्ण विरक्त हुए, तपस्वी हुए और भगवान के शुद्ध भक्त हुए। तो उनके द्वारा भी क्या हुआ, बहुत मतलब लोग भक्त बने। तो एक प्रकार से वो भी एक सृष्टि है जो उत्पन्न हुई। और दक्ष की 60 कन्याओं के द्वारा जो विवाह हुए उनके पतियों से, और उनसे जो है संतान उत्पन्न हुई, तो उससे भी सृष्टि बहुत फैली। इस प्रकार से सृष्टि जो है फैलती है। तो इस तरह से हमने आपके सामने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब हमारे पास कुछ समय है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आज भी भक्ति वृक्ष का क्लास होगा या नहीं होगा। भक्ति वृक्ष का अगर क्लास होगा तब तो 9 बजे हम समाप्त कर दें, अगर भक्ति वृक्ष का क्लास होना है। अगर भक्ति वृक्ष का क्लास नहीं होना है तो हर इतवार को 9:15 बजे क्लास होती है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, तो किसको पता है? किसी को नहीं पता? तो क्या करना चाहिए? 9 बजे क्लास समाप्त करें या 9:15 बजे? हैं? क्लास होगी? अच्छा, तो हम 9 बजे समाप्त कर दें, ठीक है।
ठीक है, तो अभी हमारे पास समय है, तो आप लोगों से जो है अब आशा है कि कोई प्रश्न। और सर्वप्रिय प्रभु फिर 9 बजे अनाउंसमेंट करेंगे नवी पुस्तक के बारे में। 9 बजे पुस्तक संख्या 9 बजे, ठीक है। तो अब जी मेरे पास हैंड माइक है, किसकी ओर से चर्चा है या प्रश्न है? नहीं तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों को पिता के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, तो भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं, लेकिन पिता के आदेश की बात क्यों कर रहे हैं? इसका क्या उत्तर है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। हाँ जी, माइक। क्योंकि पुत्र जो थे वो पिता के आज्ञा पालक थे, और इसलिए भगवान ने सोचा कि इनका जो गुण है उसी के अंतर्गत इनको आज्ञा दे। हाँ, कुछ बताया लेकिन संकेत में बताया, और स्पष्ट कौन बताएगा? हरि बोल, हरि बोल को दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल है वो, उसका नाम भी हरि बोल है। हरि बोल तो हम किसी को भी बोल देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने आज कथा बताई है। वो परिचय, क्योंकि राजा प्राचीन रही उस समय भगवान के भक्ति में लगे हुए थे, उन्होंने भगवान को समर्पण कर दिया था उस समय। तो उन्होंने इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता तो अभी मेरे को समर्पित हैं, और उनकी आज्ञा है कि आप विवाह करके संतति उत्पन्न करो, इसलिए भगवान ने उनको आज्ञा की। हाँ, कि भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे पिता से कोई आदेश नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब वो छोड़ के चले गए हैं वन में, अब तुमसे नहीं मिलेंगे, तो अब मैं जो आदेश दे रहा हूं वो तुम्हारे पिता का ही आदेश है। ये मर्यादा, ये भगवान की मर्यादा है ना। भगवान ये नहीं कर रहे हैं अपना जो है वो नहीं दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो भगवान हूं, मैं तुम्हें आदेश दूं तो मेरा आदेश सबसे ऊपर है, तुम्हारे पिता कुछ भी आदेश दें, मैं अब तुम्हारे पिता के आदेश को काट करके अपना आदेश दे रहा हूं। तो भगवान की ऐसी भावना नहीं है ना। इसे शिक्षा मिलती है? इसे शिक्षा मिलती है कि कोई जो है भक्त है, अगर किसी भक्त के नीचे काम कर रहा है तो दूसरे भक्त जो है अपना अधिकार न जमाए कि नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम ये करो, और वो बेचारा फिर परेशान हो जाएगा, फिर उसकी श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। कहेंगे ये कुछ बोल रहे हैं, ये क्या कुछ बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ, छोड़ के भी चला जाएगा, है ना। तो तरीका यही है ना। अच्छा, दूसरी बात हमने ये चर्चा की कि जो तुम्हारा जो पुत्र है वो ब्रह्मा जी से गुणों में 9 नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है? कौन बताएगा? हाँ जी, माइक। इसका अर्थ है कि वो किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा गुणों में। हाँ, तो ब्रह्मा जी का क्या गुण है जो उसके अंदर भी होगा? हाथ उठाइए। हाँ, इनको दी। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का रचना करना। सृष्टि का रचना करना। हाँ, ब्रह्मा जी के गुण है वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसा तुम्हारा जो पुत्र है वो ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा, कि उसकी संतानों से तीनों लोग भर जाएंगे। प्रश्न है? बड़ी देर में प्रश्न किया, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये जो चल रहा है इसमें यह स्थापित हो रहा है कि कितना बल दिया है सनातन संस्कृति ने अच्छी संतानों को उत्पन्न करने के लिए। फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करने के लिए बहुत ज्यादा बल दिया गया है। वर्तमान में प्रभु निश्चित है कि सबसे बड़ी क्राइसिस यही है, लेकिन भगवान को शायद हमारी जैसी संस्थाओं से बहुत बड़ी आशा है, हमारे जो संस्था से जुड़े हैं वैष्णव। प्रभु मेरी जो समझ है कि श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति में या गर्भ संस्कार में 3-4 चीजें होती हैं। एक तो मंत्र होता है, दूसरी औषधि होती है, और आहार होता है। तो हमारे संस्था के भक्त, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ये है कि मंत्र तो पूरा बल देते हैं मंत्र पे, लेकिन आहार और औषधियों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। जाने अनजाने में रजोगुनी आहार भी ले लेते हैं और वैसे ही। तो प्रभु जी क्या इसका उपाय हो सकता है? कैसे
हमारे जो सदस्य हैं उनको बहुत लंबा प्रश्न नहीं करना चाहिए, फिर आपका प्रश्न में ही पूरा समय चला जाएगा। प्रश्न बहुत संक्षेप होना चाहिए। अगर आप बोलते जाएंगे तो फिर समय कहाँ मिलेगा। समस्या थोड़ी जटिल है इसलिए प्रभु। तो समझ गए, आपका प्रश्न समझ गए हम, तो फिर आपको जो है बंद कर देना चाहिए, समय बहुत सीमित है। तो मैं बता रहा हूँ कि इनका प्रश्न ये है कि जैसे मंत्र है, मंत्र जप है, जैसे इसमें मतलब हम लोग जोड़ देते हैं, तो भोजन का भी जो है होना चाहिए उसी तरह से। देखिए हम 10 नाम अपराध बोलते हैं रोज, मंत्र के जप में भी 10 अपराध, 10 प्रकार के नाम अपराध हम बोलते हैं। अगर 10 नाम अपराधों से आप बचने की इच्छा करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। आपके भोजन के द्वारा भी जो अपराध होते हैं, आप गलत भोजन करते हैं उससे भी अपराध होता है, वो सब जो है उसके अंदर आ जाता है। कि अगर आपसे 10 अपराध ना हो तो आपको जो है कैसे करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, वो सब उसके अंदर आ जाता है। तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसी बुद्धि भगवान दें। आप नाम से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मेरे से 10 अपराध ना हो। ठीक है ना। तो उसमें भोजन का भी जो है मतलब आ जाता है कि आपको कब भोजन करना, कब भोजन नहीं करना, कितना भोजन करना, है ना। अच्छा भोजन भी करते हैं, शुद्ध भोजन भी करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो भी उससे भी दोष हो जाता है। तो सब चीज़ें जो है अगर आप नाम से भी प्रार्थना करते हैं, और वैसे हाँ मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि आपको क्या भोजन करना, क्या नहीं भोजन करना है। लेकिन अंदर से भी जब भगवान उसी प्रकार का ज्ञान देते हैं तो आपका बाहर का और अंदर का एक हो जाता है, और आपको जो है फिर स्पष्ट निश्चित हो जाता है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। तो आपकी बहुत खाने की इच्छा होती है ना। और ठीक है प्रसाद भी है, सब कुछ भी है, लेकिन आप छिप कर खा लेते हैं, सामान वितरण नहीं करते हैं, आप ज़्यादा ले लेते हैं, और आपकी पेट की स्थिति कैसी है उसके अनुसार आप नहीं ले रहे हैं भोजन। तो प्रसाद में भी आपका पेट कैसा है, आपका पेट कितना गड़बड़ है, कितना सही है, आपका शरीर कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, उसके अनुसार आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी एक प्रार्थना भी होती है, हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमारी इंद्रियों में जो है मतलब हमारी इंद्रियां जो है नियंत्रित हो। खाने की इंद्रिय, खाने की इच्छा, स्वाद लेने की इच्छा, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, तो ये सब वेग हैं जो कि हमारे द्वारा नियंत्रित हों, हम नियंत्रण करें इन वेगों पर। तो इसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी होती है। सवेरे की साधना, प्रभुपाद ने कहा कि सवेरे की साधना आपको सतोगुण में लाती है, और सतोगुण में जब आप आते हैं तो आप इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं करते हैं, बल्कि आप इंद्रियों को बस में करने का विचार करते हैं कि कैसे जो है हम अपराधों से बचें और नियम का पालन हो अच्छी प्रकार से, कैसे नियम की रक्षा हो। तो ये सब चीज़ें जो है सत्वगुण में आती हैं, और सत्वगुण में आप आते हैं अगर आप सवेरे की साधना करते हैं। तो प्रभुपाद ने सवेरे की साधना में भी बहुत बल दिया। ठीक है, और कोई? हाँ जी, हरि बोल। इनको माइक दीजिए। कश्यप मुनि ने भी माता अदिति को बताया था जब व्रत करना था कि आपको एक समय खाना है और भूमि पर सोना है, क्या पालन करना है, जाके आपकी अच्छा पुत्र उत्पन्न हो। कश्यप मुनि ने दिति को कहा, दिति को उपदेश दिया था। अच्छी ये घटना है, इन्होंने याद दिलाई, बड़ा अच्छा जो है ये बिंदु है कि दिति जो है एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी जो इंद्र की हत्या करे। दिति के 2 पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। 2 ही पुत्र हुए थे, और दोनों पुत्र भगवान के द्वारा मारे गए हैं, और अदिति के सब पुत्र जो है सुरक्षित, और मेरे दोनों पुत्र मारे गए। तो उसको बड़ी ईर्ष्या हुई अदिति से। तो अदिति के पुत्र जो है इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा हैं, वो चाहती है कि कम से कम मेरा एक पुत्र ऐसा उत्पन्न हो जो इंद्र की हत्या कर दे। तो गलत विचार है, क्योंकि अदिति के जो पुत्र हैं वो भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के अनुगामी हैं, भक्त हैं। तो गलत विचार था। और कश्यप मुनि को इतनी प्रसन्न उसने किया कि कश्यप मुनि बोले, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। और वो नहीं जानते थे कि इसकी इच्छा इतनी गलत है, और उसने अपनी गलत इच्छा बता दी। अब कश्यप मुनि विचार कर रहे हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, ये तो स्त्री है, अज्ञान में ऐसी इच्छा कर रही है, लेकिन मुझे सोचना चाहिए कि इसको मैं
ऐसा मौका ना दूं कि ऐसी इच्छा मेरे साथ में करें। अब मुझे इसकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी और मेरे से अब बड़ा दोष बनेगा। तो कश्यप मुनि ने चाल चली। कश्यप मुनि ने कहा कि तुम जो है ये पुंसवन व्रत करो, 1 साल का, 1 साल का व्रत करो, किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए तुम्हें। अब इसमें एक ये भी बात आ गई कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो वैष्णवों के जो है जैसे नियम है, जैसे स्वभाव है, उसके अनुसार दिति को कहा कि तुम्हें ये करना, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे सोना, सब शुद्धता के नियम बनाए। तो इस तरह से दिति को फंसाया कश्यप मुनि ने और कहा अगर तुमने जो है उस नियम में से कोई भी नियम तोड़ दिया तो वो तो तुम्हारा पुत्र है, वो इंद्र की हत्या करने वाला ना होकर के इंद्र का भाई बन जाएगा। और इतने कठिन नियम बताए कि वो नियम कुछ टूट ही गया। तो उसके जो पुत्र हुए वो 49 पुत्र हुए, तो वो जो है इंद्र के भाई बन गए। तो वो जो है फिर आदित्य कहलाए, जबकि दिति के पुत्र हैं, दैत्य नहीं कहलाए। तो कश्यप मुनि ने जो है चाल चली, अपने को भी बचा लिया, दिति को भी बचा लिया, और दिति का भी भाव फिर इंद्र के प्रति मतलब शुद्ध हो गया। क्योंकि ऐसा कहा कि तुम्हें अगर ऐसा पुत्र चाहिए तो ऐसे भाव अपने मन में रखो कि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना हो, ये सब। तो ये जो है एक चाल थी कश्यप मुनि की। तो जो भक्त लोग हैं वो कभी कभी ऐसी चाल में जो है किसी को फंसाते हैं भक्त बनाने के लिए, कुछ ऐसी चालें भी चलते हैं। ठीक है ना। अभी हमारे पास तो समय 2 मिनट है। हाँ जी, माइक इधर है, माइक दे दो, इधर माइक दे, इधर माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं कि भक्तों में रहने से तो जीव वैसे ही शुद्ध हो जाता है अगर भक्तों का संग प्राप्त करे। तो ये जो माता दिति है और कश्यप मुनि तो इतने बड़े मुनि हैं, तो उन पे ऐसी विचारधारा क्यों रही? देखिए, भक्तों के संग से कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, लेकिन ये नियम हमेशा लागू नहीं होता। जैसे प्रभुपाद की संगति में उनकी पत्नी भक्त नहीं बनी और प्रभुपाद को छोड़ना पड़ा, आप समझे। उनके पुत्र भी जो है भक्त नहीं बने, प्रभुपाद ने उनको भी अवसर दिया, तो प्रभुपाद के पुत्र और प्रभुपाद की पत्नी भी भक्त नहीं बनी। तो इसलिए मतलब कहने का ये है कि हमारी भी कुछ योग्यता होनी चाहिए कि हम किसी भक्त के संग का लाभ उठाएं, तो हमारे अंदर भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है, वो तो भावुकता में तो हम कह देते हैं, है ना, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तो भक्त जो है दर्शन के द्वारा भी पवित्र करते हैं, लेकिन फिर हमारे अंदर भी योग्यता होनी चाहिए ना कि वो जो पवित्रता है उसकी हम रक्षा करें, हम सुरक्षा करें, है। नहीं तो क्या, हाथी स्नान करता है और फिर जो है धूल में स्नान कर लेता है। तो जो गीला शरीर था उसका खूब साफ किया पानी में, खूब रगड़ रगड़ करके, उसको जो है धूल डालिए तो और गंदा हो गया, आप समझे। तो भक्तों की संगति से हर कोई जो है लाभ नहीं उठाता। तो आपके अंदर भी कुछ योग्यता होनी चाहिए कि आप लाभ उठाएं भक्तों की संगति से, है ना, जरूरी है। और नहीं तो जो है भक्तों की संगति में ना रहो। भक्तों की संगति में आप और उल्टा अपराध करेंगे और नरक का रास्ता बनाएंगे। और से अच्छा है कि दूर रहो, भक्तों की संगति से ना रहो। तो उसको फिर निकाला जाता है, भक्तों की संगति से निकाला जाता है। भक्तों की भी रक्षा करनी है, उसकी भी रक्षा करनी है, उसको निकाला भी जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, प्रभुपाद ने भी निकाला, किसी भक्त को प्रभुपाद ने निकाला संस्था से, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकाला। लेकिन हाँ, प्रभुपाद ने निकाल करके फिर शोक किया कि कृष्ण ने इतनी अच्छी आत्मा भेजी थी मेरे पास कि मैं भक्त बनाऊं, लेकिन मैं उसको भक्त नहीं बना पाया। तो प्रभुपाद ने शोक किया कि मैं उसको भक्त नहीं बना पाया, है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको बुलाएं वापस। अगर हम आपको भक्त नहीं बना सकते हैं तो हाथ जोड़ रहे हैं भाई, हाँ, आप दूर रहो हमसे, हम आपको भक्त नहीं बनाए। तो अपना ही दोष मान करके हम फिर भी आपको त्यागते हैं कि मैं आपको भक्त नहीं बना सकता। अब मेरा दोष है, आपका दोष है, जो भी हो, मैंने दोष अपने ऊपर ले लिया है। आप अच्छे हैं, आप निर्दोष हैं, मैं आपको भक्त नहीं बना पा रहा, तो आप कृपा करके दूर हो जाओ। तो एक तरीका ये है, दोष अपने ऊपर ले लो, लेकिन फिर उसको दूर कर दो कि मैं आपको भक्त नहीं बना सकता, गलती मेरी है, दोष मेरे अंदर है, कमी मेरे अंदर है, आपको भक्त नहीं बना सकता। तो ये तरीका होता है, ठीक है ना। सर्वप्रिया को
हरे कृष्णा। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे श्री जीता मित्र प्रभु का, बहुत अच्छा प्रवचन दिया इसके लिए। और जैसा कि अभी लास्ट में पॉइंट आया था कि भक्त संग देते हैं, पर प्रभुपाद जी की जगह बोलते हैं लेने वाला भी सत होना चाहिए। जैसे गुरु सत होंगे तो शिष्य को भी सत होना जरूरी है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो होता क्या है, शुद्ध भक्त अपना संग देना चाहते हैं, भक्त अपना संग देना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गंभीर नहीं है वो भक्त क्या करता है, भक्ति लेना नहीं चाहता। तो जैसे कि प्रभु जी आपको पता है कि कई सालों से ग्रंथ लिख रहे हैं और बहुत तेजी से लिख रहे हैं। तो प्रभु जी ने जो श्री भगवान ने कहा जो ग्रंथ लिखा है भगवद गीता कथा रूप, जैसे श्रील प्रभुपाद ने लिखा भगवद गीता यथा रूप, तो प्रभुपाद जी ने उसी के लिए इसमें कई प्रभु जी ने टीकाएं लिखी हैं, अपने उसमें बातें लिखी है शास्त्रों से। उसका 9वां खंड जो है आज प्रकाशित ये हुआ है, लॉन्च किया जा रहा है। तो जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। तो ये प्रभु जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक संख्या 12 है। 12 पुस्तकें प्रभु जी लिख चुके हैं और भी ग्रंथ लिख चुके हैं। लेकिन वही बात है कि ग्रंथ है पर हम लेते नहीं हैं, संग लेते नहीं हैं। प्रभु जी देना चाह रहे हैं, है ना। अब प्रभु जी ने लिख दिया और ये ग्रंथ हम लोग रख दिए हैं बुक स्टोर पर, तो कोई लेने जाता नहीं है, तो कैसे भक्त बनेंगे। तो ये पुस्तक के बारे में बताता हूँ कि मैं पहले जब ये पुस्तक पहली बार लिया तो मैं पढ़ा, मुझे बहुत ही रोचक लगी और बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली जो प्रवचन के दौरान मुझे प्रयोग में आया। लेकिन मैंने देखा कि लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। मैंने सोचा, फिर मैं कई मंदिरों में साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया में जब गया घूमने के लिए, तो वहां पर देखा मंदिरों में जो प्रचारक है सब अपने पास रखते हैं ग्रंथ, सब अपने पास रखते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे मंदिर के भक्त लोग कई बार देख नहीं पाते हैं कि ग्रंथ ये क्या है, ये काम की है कि नहीं। तो ये बुक शॉप में आ चुकी है ग्रंथ, ये पूरे जो 9वां खंड है, पूरे 9 खंड मिलेंगे आपको। तो इसमें प्रभु जी ने हर एक श्लोक पर अपना तात्पर्य दिया है, बहुत सुंदर से वर्णन किया है, बिल्कुल उदाहरण कई कथाओं के द्वारा, क्योंकि जैसे इसका नाम है कथा रूप, तो अनेक कथाओं के द्वारा एक्सप्लेन किया गया एक श्लोक को बहुत डिटेल में। तो अगर आप भगवत गीता को ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको ग्रंथ को खरीदना जरूरी है, ठीक है। तो आप आज ही इस ग्रंथ को खरीदने का प्रयास कीजिए। और अगर बुक शॉप में अवेलेबल नहीं हो पाती है ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ पर प्रभु जी के साथ रहते हैं, उनके साथ में असिस्टेंट में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं किसी कारण तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। पर आज कोशिश कीजिएगा कि ये ग्रंथ लेके जाएं। कितने लोग लेंगे? सिर्फ हाथ तो नहीं खड़ा किए, सिर्फ प्लीज लीजिएगा। और जो सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बुक है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक बार जरूर जाके देखिए। जैसे कि अक्सर बोला जाता है ना, कंपनी के प्रचार के लिए हम आए हैं, देखने का पैसा नहीं है। तो देखिए, इनके कंटेंट्स को पढ़िए, तब आपको लेने की इच्छा होगी, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री जीता मित्र प्रभु की, ताय गौर प्रेमानंदे। आज तारीख 19 है ना, 19/8/18। Hare Krishna